हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को थैंक यू कहें कि परमेश्वर ने एक और नया दिन दिया है कि हम इस दिन को उसकी इच्छा के लिए जिए। तो हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इस सिद्ध इच्छा को जाने। आज का वचन जो है यूहन्ना की अंजील उसके 14 चैप्टर और 6 वर्स में है, जहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, और जब थोमा यीशु मसीह से कहते, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, और पिता तक पहुंचने का जो मार्ग है वो मैं ही हूँ। हम यहाँ पे तीन चीजों को देखते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन। अगर हमें आज कहीं भी जाना है, अपने स्कूल, अपने वर्क प्लेस पे, या हमें कोई फंक्शन में बुलाया, या किसी के घर हमें विजिट करने जाना है, तो अगर हमें एड्रेस मालूम है कि ये एड्रेस है, तो हम सही रास्ता चुनते हैं कि हम उस एड्रेस तक सही सलामत पहुंच जाए। कोई भी इतनी मूर्खता नहीं करता कि एड्रेस जहाँ का है उससे अलग थलग कहीं और घूमकर अपना समय खराब करे, या वहां पहुंच ही ना पाए। तो इतनी बुद्धि हम सब में रहती है, चाहे हम परमेश्वर के ज्ञान में हो या नहीं हो। तो अगर हमें आज मालूम है, हम प्रभु यीशु मसीह में होते हुए, कि खुदा के साथ हमें हमारा मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेल मिलाप नहीं हुआ तो ये हम अपने पाप में ही नाश हो जाएंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो हर कोई जानता है कि हमारा पिता के साथ मेल मिलाप होना कितना ज़रूरी है। और वो रास्ता, चाहे जो लोग खुदा में नहीं भी है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, सच्चे खुदा को नहीं भी जानते और अलग भी है, लेकिन वो भी परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो सीकर है, वो ढूंढ रहे हैं कि वो रास्ता कहाँ है जहां पर हम, जो एक खुदा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, उस तक हम कैसे पहुंचे। तो आज अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मार्ग मैं हूँ, वो हमें रास्ता बता रहे हैं, तो हम जान के अपने आप को अंधकार में ना रखें। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और हमारा हमारा यही काम है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, तो जो लोग अंधकार में है, अभी खुदा को नहीं जानते, या प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा पाप से छुटकारा है, और हम पापों से माफी के बाद ही हम खुदा तक हमारा जो मेल मिलाप होता है, तो हम उन्हें भी रास्ता दिखाएं। तो हम वो जो सच्चाई का मार्ग है, हम सब उस सच्चाई के मार्ग में हर दिन चलें। हर दिन हम अपने फेथ में ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि ये जिंदगी किसी ना किसी दिन खत्म होनी है, और हमें एक दिन हमने खुदा के सामने जब न्याय है, हमें खड़े होना है। तो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई मैं हूं। हर कोई सच, अगर आप किसी को भी कहे कि तुम झूठ में रहना चाहते हो या सच्चाई में रहना चाहते हो, कोई भी झूठ को, अंधकार को, या किसी भी तरह की कोई भी डिसेप्शन है, उसको पसंद नहीं करेगा। हर कोई चाहेगा कि उसके जिंदगी में सच्चाई हो। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो सच्चाई जो है वो मैं ही हूँ, मेरे में सच्चाई है। अगर हम जॉन के फर्स्ट चैप्टर में जाएं, तो वहां भी हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा आई, लेकिन जो सच्चाई और अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा आया है। तो पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा है, वो हमारे बीच में आए, मनुष्य रूप धारण किया, और यीशु मसीह में ही सच्चाई है। अगर हम यीशु मसीह को आज हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में ही रह जाएंगे। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं हूं। यीशु मसीह में अनंत जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु के कारण हम नाश होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दी है, और हमें पाप से छुड़ाया है। तो जब अब पाप से छूट गए हैं, यीशु मसीह ने हमें रिडीम कर लिया है और अपने हाथों में ले लिया है, तो वो यीशु मसीह हैं जो हमें जीवन देते हैं। अगर हम जॉन के ही 11 चैप्टर में आए और उसकी 25th वर्स को देखें, तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ,
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यीशु मसीह में हमेशा का जीवन है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। वो जिंदा खुदा है, और जो खुद जिंदा खुदा है उसमें वो सामर्थ है कि हमें भी वो जिंदगी दे। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है तो हम हर कोई जीवन चाहता है। किसी को भी कहो आप मृत्यु चाहोगे, कोई भी मरना नहीं चाहेगा। हर कोई मौत से डरता है। मौत हमेशा दुख परेशानी लेकर आता है, एक हमें अलग कर देता है तो जिंदगी से। तो आज जब खुदा हमें यीशु मसीह के द्वारा इनविटेशन दे रहे हैं कि मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, तो हम अपनी आंखों को बंद ना करें, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपने प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया है, आज वो जीवन का जो इनविटेशन है आप औरों के पास भी लेकर जाएं। अपने मुंह को बंद ना रखें, खुदा के वचन को, उसके प्रेम के सुसमाचार को औरों के साथ बांटे। आइए हम मिलके एक गीत को गाएंगे। ये हमारे भाई कैलिस हैं, पंजाब के। उन्होंने ये बहुत ही प्यारा गीत लिखा हुआ है, और इसके बोल इस तरह से, वेला गया फिर हाथ नहीं हो आना, तौबा कर छेती बंदिया। तो आइए इसे मिलकर गाएं। हम्म, वेला गया फिर हाथ नहीं आना, तौबा कर छेती बंदिया, ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ। ਐਵੇਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਤੂੰ। ਆ ਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਏ, ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੜਿਆ ਏ, ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੜਿਆ ਏ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਐਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਐਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਪਰਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। God bless you all.